हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अलग अलग एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। इस लेक्चर में हम उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हाट रिसोर्स विल हैव टू बी यूज फॉर द फॉलोइंग वर्क। इन वर्क्स के लिए क्या रिसोर्स है जो वो यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले रोहन वॉन्ट्स टू फ्लाई अ किट, तो यहाँ पे विंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपल इन एन आदिवासी हैमलेट हैव टू बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड। अब जो आदिवासी कम्युनिटी है उन्हें प्रोटेक्ट करना है कोल्ड से, तो वो क्या यूज़ करेंगे, वो यूज़ करेंगे फायरवुड। कुकिंग ऑन अ पिकनिक, वुड वुड और चारकोल। सलमा वांट टू आयरन हर क्लॉथ्स, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी। स्टार्टिंग अ रेलवे इंजन के लिए इलेक्ट्रिसिटी। हीटिंग वाटर फॉर अ बाथ, इलेक्ट्रिस लाइक फायरवुड का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, या सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं, है ना, या इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज कर सकते हैं फॉर अगर हीटर है तो। आफ्टर सनसेट मेकिंग लाइट अवेलेबल इनसाइड द हाउस, that is electricity. Next question. Answer the following question. Which energy resource does man use the most? सबसे ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज कौन सा यूज़ करता है? सो मिनरल ऑयल, द एनर्जी रिसोर्स does man use the most is mineral oil is the energy resources man use the most. Why? Because क्यों? Because it needed for transport for transport, electricity generation, heating, and as raw material in industries, It is convenient to use. It is convenient to use, easily transportable, and has high energy output. And has high energy output. Next, why are energy resource needed? अब हमें energy resources की ज़रूरत ही क्यों है? So, energy resources are needed to perform daily activities like cooking, lighting, heating, transportation, running machines, and generating electricity. They help in economic development and improve our living
स्टैंडर्ड। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डू वी नीड टू यूज इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्सेज? हमें क्यों ज़रूरत है इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करने की? सो फर्स्ट, environment friendly energy resources cause less pollution. They are renewable. They are renewable and will not run out in the future. Third, they help in reducing global warming. They help in reducing global warming and protect ecosystem. एग्जाम्पल है इसका सोलर एनर्जी, सोलर, विंड, हाइड्रो पावर एंड बायोगैस। इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So, explain the difference using the point in the bracket. मिनरल ऑयल और सोलर एनर्जी का हमें डिफरेंस बताना है, अवेलेबिलिटी, इन्वायरमेंट फ्रेंडलीनेस, एडवांसेस और ड्रॉबैक का यूज़ करके। तो मिनरल ऑयल सबसे पहले ये कैसे होते हैं? लिमिटेड। मिनरल ऑयल होते हैं लिमिटेड, सोलर एनर्जी होती है अनलिमिटेड। मिनरल ऑयल्स कहाँ से आते हैं? ये आते हैं फाउंड अंडर लैंड, ocean, takes millions of years to form. Unlimited comes from the sun and available daily. इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये इसकी वजह से कॉज पॉल्यूशन, स्मोक एंड ग्रीन हाउस गैसेस। सोलर एनर्जी क्लीन होती है, नो पॉल्यूशन ड्यूरिंग यूज। एडवांटेज, high energy output, easy to store and transport. Solar energy renewable, co-friendly, renewable होती है, इको फ्रेंडली होती है, फ्री होती है इंस्टॉलेशन के बाद। अब हम देखते हैं इनका ड्रॉबैक। सो मिनरल ऑयल कैसे होते हैं? नॉन रिन्यूएबल, एक्सपेंसिव, हार्मफुल टू इन्वायरमेंट, drawbacks, initial setup is costly, depends on sunlight availability. नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाइडल पावर एंड पावर फ्रॉम जियोथर्मल। सो हाइडल पावर कैसे, अवेलेबिलिटी कैसी होती है इसमें, नीड अ लार्ज वाटर सोर्स विथ फ्लोइंग, जियोथर्मल कैसी होती है, अवेलेबल इन एरियाज, अवेलेबल इन एरियाज विथ अंडरग्राउंड हीट, इन्वायरमेंट फ्रेंडलीनेस, ज़्यादातर जो हाइडल पावर होती है वो ज़्यादातर इको फ्रेंडली होती है, इको फ्रेंडली, बट डैम्स कैन अफेक्ट, डैम्स कैन अफेक्ट aquatic ecosystem. Geothermal, eco-friendly, minimal land disturbance. एडवांटेज अगर हम देखें तो जो हाइडल पावर है वो रिन्यूएबल होती है, कैन स्टोर वाटर फॉर मल्टीपल यूजेस, लो रनिंग कॉस्ट, जियोथर्मल भी रिन्यूएबल होती है, कांस्टेंट सप्लाई, लो इमिशन। ड्रॉबैक्स अगर हम देखें तो हाइडल पावर में ज़्यादा डैम लगते, लाइक रिक्वायर्स बिग डैम प्रोजेक्ट में displace people, affect wildlife, geothermal limited geothermal reason, drilling cost is high। तो यहाँ पे होता है हमारा लेसन कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेसन देखेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।